So, alright everyone and welcome back to my channel Code Backend. If you are new at this channel, don't forget to hit the bell icon button. ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं HTML में लेआउट जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लेआउट टेक्निक्स भी बताएंगे बट इस पर हम अभी फोकस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि जो हमारा CSS का पोर्शन होगा उसमें ये पूरा कम्प्लीटली मतलब हम कर देख रहे होंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको लेआउट बनाना होता है वो सारी टेक्निक्स को हम देख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया CSS फ्रेमवर्क का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं एंड फ्लोट प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स पीरियड जैसे यहाँ बताया गया। डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट्स, ईच टेक्निक हैज़ इट्स प्रोस एंड कॉन्स। ठीक है, तो आप खुद के लिए मतलब खुद जाके देख सकते हैं अगर आपको CSS आती है, नहीं तो हमें बाद में खुद से कर रहे होंगे। अभी हम बात करने वाले HTML लेआउट एलिमेंट्स के बारे में जिन्हें हम लेआउट के लिए मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। HTML हैज सेवरल सेमेंटिक एलिमेंट्स दैट डिफाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हम बाद में देख रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं HTML सेमेंटिक्स, तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली देख रहे होंगे बट अभी हम इन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपको एक index.html फाइल क्रिएट कर लेनी है। और यहाँ पे हमारा पूरा कोड आ जाएगा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे साइड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लिख रहे होंगे H2 के अंदर HTML लेआउट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा एंड यहाँ पे हम टाइटल में भी देने वाले हैं लेआउट एलिमेंट्स इन HTML। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको एक आगे HTML। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा हो गया बेसिक सा। हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया हेडर डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो भी कोई साइड होती है उसमें मेन चीज़ें क्या होती है, आपके पास एक हेडर होता है, नेब होता है, आप साइड बार भी रख सकते हैं जिसे हम असाइड टैग के अंदर लिख रहे होते हैं, सेक्शन एंड आर्टिकल सारे होते हैं एंड फुटर हमारा आ रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं तो हमारा फुटर एट द एंड में आ रहा था। ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ला रहे होते हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे हेडर के बारे में। हेडर, ठीक है, तो इस तरीके से हम हेडर एलिमेंट को लिख रहे हैं। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हम अपना हेडर का कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो जो भी हमारा हेडर का पोर्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम हेडर के अंदर लिख रहे होते हैं मेनली। और हमें सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको जो पेज हो उसमें अच्छी एक एसईओ बनी रहे। तो जो आपका हेडर होता है वहाँ पे आपको हेडर के अंदर लिखना है और जो भी आपका मेन कंटेंट होता है उसे आपको मेन के अंदर लिखना है। ठीक है, और फिर फुटर के अंदर आपका फुटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हेडर की। और वहीं पे हमारे पास दूसरा एलिमेंट था, अगर आप देखेंगे नेव एलिमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। तो जो हमारी नेविगेशन लिंक होती है जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूटोरियल एक्सरसाइजेस सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो जो आप ये देख रहे हैं हमारा हेड, ये आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक नेव है और ये भी हमारे पास नेव बार है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये पूरा हमारा एक हेडर हो गया। ठीक है, ये हमारा साइड बार है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे इतना जो पार्ट है हमारा, आप समझ सकते हैं कि हाँ हमारा ये साइड बार है। ठीक है, जिसे हम असाइड टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। एंड अगर आप इसी पेज के एंड पाओगे तो आपको दिखेगा जो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको सारी ये लिंक्स। सॉरी, ठीक है, ये हमारा फुटर है और फुटर के अंदर ये कुछ हमारी नेविगेशन लिंक्स हैं। ठीक है, और यहीं पे हमने इस बारे में देख लिया। और तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन आर्टिकल ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरीके से काम में आती है। ठीक है, हेडर के अंदर फिर हमारा नेव बार होता है, इसके अंदर हमारे अब नेविगेशन लिंक सारे होते हैं। ठीक है, नेविगेशन लिंक्स किस तरीके से, LI मल्टीप्लाई 5 इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ए, तो ये हम रख रहे इस तरीके से। तो हमारे पास 5 LI होंगे जिसके अंदर ए होगा, हमारा एंकर टैग होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट को रख सकते हैं हूँ, सेकंड को हम रख सकते हैं अबाउट, इसको हम रख सकते हैं कॉन्टैक्ट, नो मोर। ठीक है, तो इतना हम अभी रख सकते हैं, ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा नेविगेशन इस तरीके से हो सकता है। अभी इस पर कोई स्टाइलिंग नहीं होगी बट या जो हमारा हेडर होता है मेनली इसी तरीके से होता है। तो आप हेडर देखते हैं हमारे पास इस तरीके से होगा। फिर इन लिंक्स को हम डिज़ाइन करते हैं CSS की हेल्प से, मतलब एक रो में लाते हैं। ठीक है,
वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट जब भी हम होम पे क्लिक करेंगे हम कहीं रिडायरेक्ट हो रहे होंगे, जो कि हमने देखा था, ठीक है, वो आप बाद में देख सकते हैं जब हम आगे क्रिएट करेंगे पेज, वो तब की बात है। अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ हैश रख सकते हैं, Ctrl+Z एंड हैश, ठीक है, Ctrl+Z हैश एंड हैश, इस तरीके से। तो इस तरीके से आ जाएगा। और साथ में हेडर में आपके पास एक चीज़ हो सकती है, हम इस S2 को हटा सकते हैं एंड S2 के अंदर हम लिखते हैं CV, ठीक है, कोड बैकएंड को शॉर्ट में, अभी के लिए इतना। तो आप समझते हैं यहाँ पे आपका लोगो आ रहा होगा, कोई इमेज मेरी आ रही है, बट अभी के लिए इमेज नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे .logo एंड हमारे पास इस तरीके से एक ये आ जाएगा डिप, जिसके पास क्लास लोगो है, इसके अंदर हमारे लिए एक इमेज आ रही होगी, ठीक है, इस इमेज के अंदर हमारी लोगो आ रहा होगा हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बट मैं यहाँ पे S2 के अंदर लिखता हूँ कोड बैकएंड, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये इतना हेडर हो गया हमारा, ठीक है। तो हेडर के बारे में हमने बात कर ली। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो नैब के बारे में हमने देख लिया। सेक्शन डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, तो हमारा जो एक सेक्शन होता है, सेक्शन एंड आर्टिकल बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं Ctrl+T करके, मैं यहाँ पे अगर इस पे जाता हूँ ChatGPT पे, तो डिफरेंस बिटवीन, हमें देखना है सेक्शन एंड आर्टिकल एलिमेंट्स, ठीक है। बाय द वे बहुत दिनों से टाइपिंग नहीं की थी, मतलब कंप्यूटर के सामने आया ही नहीं था, कुछ रीजंस की वजह से हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था और कुछ काम नहीं हुआ था, उस वजह से टाइपिंग की स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्शन एंड आर्टिकल एलिमेंट्स इन HTML आर बोथ यूज्ड टू डिफाइन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ वेब पेज, बट दिस सर्व डिस्टिंक्ट पर्पस, हियर इज द डिफरेंस, ठीक है। तो रिप्रेजेंट अ थेमेटिक ग्रुप ऑफ कंटेंट यूज्ड टू डिवाइड कंटेंट इनटू अ लॉजिकल सेक्शन, टाइपिकली हैज अ हेडिंग, तो इस जो हमारा सेक्शन होता है उस पर एक हेडिंग होती है टू इंडिकेट इट्स टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है डज नॉट नीड टू बी स्टैंड अलोन, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर आर्टिकल और अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो किसी लार्जर आर्टिकल और डॉक्यूमेंट का पार्ट हो सकता है, ठीक है, नॉट नीड टू बी स्टैंड अलोन, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया, दिस सेक्शन कवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन आ गया ग्रुपिंग रिलेटेड टॉपिक विद इन अ पेज, एग्जांपल डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आपने इसके बारे में समझ लिया। जो हमारा ये होता है, अब इसको कोड के अंदर आगे अगर हम देखें तो आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा जो मेन होगा उसके अंदर हमारे लिए एक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन के अंदर हमारे लिए क्या हो सकता है, एक H2 है कोड बैकएंड, और अब हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ सकता है, दिस इज द चैनल वेयर यू विल लर्न ऑल अबाउट कोडिंग इन मर एंड इन फ्यूचर यू मे लर्न हियर बिटकॉइन, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बिटकॉइन। तो अल्ट सेट हम इतना रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन आता है जिसका कुछ हेडिंग होगी और फिर उसका कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पे आके देखें तो आप देखेंगे ये हमारा एक क्या है, सेक्शन है, ठीक है। अभी इस तरीके से कोई मतलब हमारा ये क्रिएट नहीं हो रहा है डिफरेंस की क्या है, बट हम यहाँ पे अच्छा दे सकते हैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडर था और ये हमारा मेन के अंदर अब सारा कंटेंट आ रहा है। अब बात करते हैं हमारे इसके आर्टिकल एलिमेंट के, रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ कंटेंट स्टैंड अलोन पीस ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो ये अलोन स्टैंड करता है, स्टैंड अलोन करता है, ठीक है। कैन बी इंडिपेंडेंट
independently distributed blog post, न्यूज़ आर्टिकल एंड फॉरम पोस्ट। ठीक है, तो जो इस तरीके की चीज़ें होती है ब्लॉग पोस्ट एंड न्यूज़ आर्टिकल, तो ये हमारी एक आर्टिकल की आदत है। कैन कंटेन मल्टीपल सेक्शन इनसाइड इट, तो इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं। जैसे आर्टिकल के अंदर H2 है, तो फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से। यूज़ केस ब्लॉग पोस्ट के लिए, न्यूज़ आर्टिकल एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, पर्पज़ क्या होता है, ग्रुप रिलेटेड कंटेंट, स्टैंडअलोन कंटेंट। ठीक है, स्टैंडअलोन, नो पार्ट ऑफ अ बिगर पेज। ठीक, तो ये अलोन इंस्टेंट नहीं करता है, इसके पास अंदर एक बिगर पेज का पार्ट आ रहा होता है। ठीक है, यस कैन बी शेयर्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, नीड्स हेडिंग, इसके अंदर रिकमेंडेड है यूजली हेडर टाइटल। ठीक है, तो इसका एक टाइटल होता है जो हमारा आर्टिकल होता है। एग्जाम्पल यूज सेक्शंस इन द ट्यूटोरियल, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल। तो अगर किसी ट्यूटोरियल में कुछ सेक्शंस होते हैं उसके लिए हम सेक्शन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मेनली ब्लॉग पोस्ट एंड न्यूज़ आर्टिकल के लिए होता है। व्हेन यू वांट टू ग्रुप रिलेटेड कंटेंट विद इन अ पेज, एंड व्हेन यू वांट कंटेंट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो कुड बी रिपब्लिश्ड एल्सवेयर। ठीक है, तो ये हमारा मेन ये था, इसका मोटिव था जो कि हमने देख लिया सारा। ठीक है, तो आप यहीं पे आर्टिकल का अलग से लिख सकते हैं, आर्टिकल के अंदर फिर जो आता है वो ब्लॉग पोस्ट एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। एंड अब बात करते हैं असाइड। असाइड आप मेनली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें साइड बार चाहिए होता है, तो उसके लिए हम असाइड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया डिफाइंस कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट। ठीक है, लाइक अ साइड बार, तो ये हमने देख लिया। फुटर की अगर बात करें, डिफाइन फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन, तो जो हमारा सेक्शन और ये डॉक्यूमेंट होता है उसका फुटर आ रहा होता है, तो हमारा फुटर होगा कॉपीराइट। तो हमारा है तो नॉर्मल, अब हम इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा सिंपल सा होगा, ये हमारा फुटर आ रहा होगा। तो फुटर जब भी आप फुटर क्रिएट करोगे तो आप इस एलिमेंट के अंदर अपना फुटर का सारा कंटेंट लिख सकते हैं। और अब हमारे पास आया डिटेल्स, डिफाइन एडिशनल डिटेल्स दैट यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड। ठीक है, डिफाइंस अ हेडिंग फॉर द डिटेल्स एलिमेंट। तो डिटेल्स के अंदर हमारी दो तीन चीज़ें आ रही होती हैं। डिटेल्स का मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा जो मेन सेक्शन है इसके अंदर मैं डिटेल्स लिखूँगा। एंड डिटेल्स के अंदर हमारे सबसे पहले आएगी समरी। समरी के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग, हेडिंग्स HTML। ठीक है, HTML हेडिंग्स, और यहाँ पे हम पैराग्राफ में लिखते हैं HTML हेडिंग्स H1 to H6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम ये लिख सकते हैं। अब आप इसको अगर देखें किस तरीके से हमें दिखाई देगा, तो यहाँ पे है तो HTML हेडिंग्स पे जब भी हम इस तरीके से तो HTML H6 हेडिंग्स फ्रॉम H1 to H6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिटेल्स यूज में आता है। ये हमारा बेसिक सा डिटेल्स का था, तो यही हमारा मेन था मे बी, जो अगर आप यहाँ पे देखोगे लेआउट टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। तो चलिए खत्म करते हैं आज से।